कहानी के स्टार्टिंग में हम इजुमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा था और उसे अचानक से याद आता है वो तो अपने सिर के बालों को ठीक ही नहीं किया, मगर उससे अपने सिर के बालों को ठीक नहीं किया जा रहा था। इस वजह से उसकी मॉम कहती है मैं इसको ठीक कर देती हूँ। और बालों के ठीक हो जाने के बाद इजुमी अपनी मॉम को थैंक यू कहता है और स्कूल के लिए निकलने लगता है। और तभी इजुमी के पापा कहते हैं आज तुम बहुत ही जल्दी जा रहे हो। और इजुमी कहता है आज पहला दिन है तो देरी नहीं करना चाहता, ना ही तो उसको करना चाहता हूँ। उसके बाद इजुमी के डैड कहते हैं शिकुमारी को मेरा हेलो कहना, और इजुमी कहता है ठीक है मैं बता दूंगा। उसके बाद इजुमी का मॉम कहता है जरा रोड को ध्यान से पार होना, इधर उधर देख के रोड को क्रॉस करना। उसके बाद इजुमी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। और उसके बाद दरवाजा खोलने के बाद ही इजुमी पत्थर से टकरा के गिर जाता है और रोड के ऊपर आने के बाद एक ट्रक के धुएं से उसका दम घुटने लगता है। और थोड़ी देर बाद एक कौवे ने उसके ऊपर पॉटी करने वाला था, मगर उससे बचने के लिए वो पीछे गया, मगर वहाँ पर एक रस्सी था जिससे वो टकरा के गिर गया। फिर उसके बाद वो किसी तरह फाइनली रोड की तरफ आ गया। उसके बाद वो देखता है एक ग्रैंड माँ जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, मगर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से जा रही थी क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़ा एक सामान था। तो इजुमी सोचता है उनकी मदद कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद इजुमी उनकी मदद कर देता है और फिर उसे अचानक से याद आ गया स्कूल जाने के लिए तो लेट हो जा रहा है, इस वजह से वो भागने लगता है। और उसके बाद वो कहता है आज तो लेट हो गया, आज कोई फायदा नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की जो कि रोड के साइड में खड़ी थी और उसको हर कोई देख रहा था और वो अपने घड़ी देख के किसी के लिए इंतजार कर रही थी। और अचानक से इजुमी कहता है शिकोमोरी-सान, और जो लड़की इंतजार कर रही थी वो अचानक से पलट जाती है और चारी और रोशनी हो जाता है। और उसके बाद इजुमी उस लड़की के पास आके कहते हैं शिकोमोरी-सान गुड मॉर्निंग, और वो लड़की भी कहती है इजुमी-सान गुड मॉर्निंग। और आसपास के लोग शिकोमोरी को देख के कहने लगता है वो कितनी ज्यादा सुंदर है, क्या कोई वो मॉडल है या फिर कोई सेलिब्रिटी है। उसके बाद इजुमी कहता है माफ करना, मैं हमेशा तुम्हें इंतजार कराता हूँ। और शिकोमोरी कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है। और शिकोमोरी कहती है लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत ही ज्यादा खराब था, क्या तुम ठीक हो? और इजुमी कहता है मैं ठीक हूँ, ये तो हमेशा की बात है। और इजुमी अचानक से फिश फिश करके बोलने लगता है शिकोमोरी-सान बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मगर कभी कभी वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती। मगर शिकोमोरी-सान ने ये बात सुन लिया और उसके बाद वो अपनी गाल फुलाने लगती है और कहती है क्या मैं जरा भी क्यूट नहीं हूँ? इजुमी कहता है क्या तुमने सुन लिया? और शिकोमोरी कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और इजुमी कहता है मेरा मतलब वो नहीं था। और उसके बाद शिकोमोरी अपने साइड में देखने लगती है जो कि एक ट्रक बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। और तभी अचानक से शिकोमोरी ने इजुमी का हाथ पकड़ के साइड में ले आई और उसके बाद इजुमी हाँफने लगता है और कहता है माफ करना, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और शिकोमोरी कहती है बस अपना ध्यान रखा करो। और फाइनली वो दोनों मिलकर स्कूल की तरफ पढ़ने लगते हैं। और शिकोमोरी कहती है अरे बिल्कुल एंट्रेंस सेरेमनी के दिन की तरह लग रहा है। और इजुमी कहता है आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है। और शिकोमोरी-सान हंसने लगती है और कहती है मुझे आज भी वो बात याद है। और इजुमी कहता है उस बात को भूल भी जाओ। और इसके बाद दिखाया जाता है स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट एक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा भीड़ है। और उसके बाद इजुमी कुछ सोचने लगता है और शिकोमोरी कहती है क्या तुम नर्वस हो इजुमी-सान? उसके बाद इजुमी कहता है प्लीज भगवान हम दोनों इस बार एक ही क्लास में पढ़ना चाहते हैं। और शिकोमोरी हंसने लगती है और कहती है प्रे करने की जरूरत नहीं है, अगर हम दोनों अलग क्लास में भी हुए तो मैं तुम्हारे साथ मिलने जरूर आऊंगी। फिर दोनों अपने नाम चेक करने लगते हैं और इजुमी देखता है अपना नाम क्लास 4 के अंदर है। और शिकोमोरी भी अपने नाम ढूंढने लगती है मगर उसे दिखाई नहीं दे रहा। और इजुमी अचानक से कहता है वो देखो तुम्हारा नाम, हम दोनों एक ही क्लास में आ चुके हैं। और इजुमी कहता है भगवान आपका शुक्रिया। और अचानक से एक लड़की मी-चान बोल के आ जाती है और अचानक से शिकोमोरी को हक कर देती है। और इस लड़की का नाम निकोजाकी होता है और कहती है हम दोनों फिर से एक ही क्लास में हैं। और हाजिमित्सु भी है। और इजुमी के पास भी एक लड़का आता है और कहता है अरे ये कौन है? इजुमी, हम दोनों फिर से एक क्लास में हैं। और इसके बाद इजुमी कहता है इनुसुका हाय, क्या तुम भी क्लास 4 के अंदर हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इनुसुका कहता है और क्या शिकोमोरी भी एक ही क्लास में है? इजुमी कहता है हाँ एक ही क्लास में है। उसके बाद इजुमी कहता है अच्छा मैं शिकोमोरी-सान हम बाद में मिलते हैं, मैं क्लास की ओर जाता हूँ। और शिकोमोरी कहते हैं कूल जाओ। और इजुमी जाने लगता है और सोचने लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और उसके बाद इजुमी शिकोमोरी को बुलाने लगता है शिकोमोरी-सान हम दोनों एक साथ घर जाएंगे। और अचानक से शिकोमोरी चिल्लाने लगती है और इजुमी कहता है क्या हुआ शिकोमोरी-सान? और शिकोमोरी के दोस्त कहने लगती है इजुमी के सामने तुम्हारी इज्जत चली गई। और तभी स्कूल की बेल बजता है और सभी अपने क्लास के अंदर चले जाते हैं। और टीचर आने के बाद कहते हैं आज तुम्हारा पहला दिन है और सभी क्लास में कुछ नए स्टूडेंट भी है, जिस वजह से मैं तुम सभी को जान पहचान करा देती हूँ।
और सबसे पहले इजुमी बताया और इजुमी बेंच से उठ के खड़ा होता है और कहता है मैं इजुमी हूँ और सभी लोग हंसने लगते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है इजुमी अपने मन में कहता है और इसी तरह मेरा स्कूल दोबारा से शुरू होता है। और क्लास खत्म होने के बाद कोई लड़की बोर्ड को साफ कर रही थी और अचानक से उससे हाथ से डस्टर गिर जाता और इजुमी के ऊपर गिरने वाला और अचानक से शिकोमोरी ने डस्टर के ऊपर एक मुक्का मार दिया, मगर वो डस्टर इजुमी के ऊपर तो नहीं गिरा मगर शिकोमोरी के सर के ऊपर गिर गया। और इजुमी शिकोमोरी से माफी मांगने लगता है और उसके ऊपर से डस्टर को हटा के उसके बालों को ठीक करने लगता है। और इजुमी कहता है माफ कर देना, ये सभी मेरी गलती है। और शिकोमोरी कहती है सब कुछ ठीक है क्योंकि तुम्हें चोट नहीं लगी। और शिकोमोरी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है मैं अभी वॉशरूम से साफ करके आती हूँ। और इस क्लास के जो भी स्टूडेंट थे सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। और शिकोमोरी सान के जाने के बाद इजुमी के पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं अपने गर्लफ्रेंड को इस तरह परेशान मत करो, क्या हमेशा करते रहते हो, इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है। और वो लोग ये भी कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें इस तरह की गर्लफ्रेंड कैसे मिल गया, तुम भी तो एक नॉर्मल हो हमारी तरह है। और तभी शिकोमोरी क्लास के अंदर आने लगती है और ये बात सुन लेती है। और उसके बाद शिकोमोरी कहती है इजुमी सान माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार कराया। और शिकोमोरी कहती है क्या तुम मेरे साथ बाहर लाइब्रेरी चलोगे? और इजुमी कहता है हाँ ठीक है। और जो लड़के इजुमी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे वो लोग कहने लगते हैं क्या उसने सुन लिया। और शिकोमोरी इजुमी को क्लास के बाहर ले जाती है और दरवाजा बंद करने से पहले शिकोमोरी बहुत ही गुस्से से उनकी तरफ देखने लगती और वो लोग अचानक से डर जाते हैं और बहुत ही तेजी से शिकोमोरी दरवाजा बंद कर देती है। और वो लोग कहने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना था मगर बहुत ही ज्यादा कूल भी था। और उसके बाद शिकोमोरी कहती है माफ करना, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखना या फिर कंट्रोल करना नहीं चाहती थी। और इजुमी कहता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और शिकोमोरी कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और इजुमी कहता है इसका क्या मतलब है? शिकोमोरी कहता है कुछ भी नहीं। और इजुमी सोचने लगता है मेरा गर्लफ्रेंड क्यूट है मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई चोट लग जाए। और उसके बाद दिखाया जाता है इजुमी अपने बुक को अपने बैग के अंदर रख रहा था और तभी अचानक से इजुमी के पीछे से इनुजुका आ जाता है और कहता है इजुमी आज स्कूल छुट्टी होने के बाद कहीं चलते हैं। और इजुमी कहता है क्या आज तुम्हारा काम नहीं है? और इनुजुका कहता है नहीं, आज क्योंकि फर्स्ट डे है इस वजह से काम से छुट्टी है। और इजुमी कहता है अच्छा ठीक है। और इनुजुका कहता है बहुत बढ़िया। और इजुमी कहता है अच्छा ठीक है, मैं शिकोमोरी को बता के आता हूँ, वो भी हमारे साथ चलेगी। और इजुमी शिकोमोरी के सान के पास जाके कहती है क्या शिकोमोरी सान आज हम बाहर जाने वाले, क्या तुम चलोगी? उसके बाद निकोजाकी कहती है क्या तुम लोग भी बाहर जा रहे हो, तब तो मजा आएगा। और इजुमी दोबारा से कहता है क्या शिकोमोरी तुम हमारे साथ चलोगी? शिकोमोरी कहती है हाँ जरूर चलूंगी। और इजुमी कहता है बहुत मजा आएगा। और शिकोमोरी कहती है हाँ। निकोजाकी और हाशिमित्सु कहती है देखो देखो कौन आया है। और इनुजुका कहता तुम लोग भी एक्स्ट्रा साइड कैरेक्टर ही हो। उसके बाद दिखाया जाता है सभी मिलके बॉलिंग करने की जगह पे आते हैं। और उसके बाद इनुजाकी निकोजाकी को कहता है हारने वाले को सारी चीजें मानना पड़ेगा जो जीतने वाला कहेगा। और इजुमी कहता है ये दोनों तो काफी ज्यादा जोश में है आज। और शिकोमोरी कहती है लगता तो है। और इजुमी कहता है शिकोमोरी सन क्या तुमने कभी बॉलिंग किया है? शिकोमोरी कहते हैं नहीं, मैंने एक दो बार शायद से किया होगा या फिर नहीं। और इजुमी भी कहता है हाँ मैंने भी ऐसा ही कुछ। और शिकोमोरी अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद इजुमी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है मैं जरा बॉल लेके आता हूँ। और इजुमी इनुजुका के पास जाके कहता है चलो हम दोनों मिलकर लाते हैं। और इनुजुका कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है शिकोमोरी के पास हाशिमित्सु और निकोजाकी आती है और कहती है मीचान आज तुम्हें क्यूट दिखना होगा, तुम्हें बॉलिंग करके ऐसा बॉलिंग करना होगा जिससे तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो इजुमी तुम्हारा और भी पास आ जाएगा। उसके बाद इनुजुका कहता है फर्स्ट बॉलिंग मैं करूंगा। और इनुजुका बॉलिंग करता है मगर 3 बॉटल रह जाते हैं। और उसके बाद निकोजाकी बॉलिंग करने जाती है और उसके कुछ बॉटल रह जाते हैं और वो गुस्से से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे पता है कि वो हार जाएगी। और उसके बाद हाशिमित्सु आती है मगर उससे बॉल उठाया नहीं जा रहा था क्योंकि बॉल उसके लिए बहुत ही ज्यादा भारी था। वो किसी तरह उस बॉल को धीरे से गिरा देती है मगर बॉल धीरे धीरे करके सीधा जाने लगता है और सारी बॉटल को गिरा देता है। ये देख के सभी लोग चौंक तो जाते ही, साथ में इनुजुका बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और उसके बाद इजुमी बॉलिंग करने जाता है और बॉलिंग तो करता है मगर बॉल सीधा जाते जाते अचानक से घूम जाता है और एक साइड के एक बॉटल गिर जाता है। और मगर वो जब दोबारा से बॉलिंग करता है दोबारा से भी वही होता है
दूसरे साइड का एक बॉटल गिर जाता है और इजुमी काफी ज्यादा निराश होकर चला जाता है। उसके बाद शिकोमोरी की बारी आती है और निकोजाकी कहती है मीचान तुम्हें क्यूट दिखना है, और शिकोमोरी बॉल लेके ही सोचने लगती है कि क्यूट दिखना है, मुझे क्यूट दिखना है। और अचानक से इजुमी चिल्लाने लगता है शिकोमोरी सान तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम कर सकती हो। और ये बात सुन के शिकोमोरी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है और शिकोमोरी सान अपनी बॉलिंग कर देती है और सारे बॉटल गिर जाते और फिर से 2-3 बार ऐसे ही करती है और सारे बॉटल गिरने लगते हैं। और ये देख के आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोग शिकोमोरी को ही देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। मगर यहाँ पर निकोजाकी और इनुजुका बहुत ही ज्यादा बेइज्जती फील कर रहे थे, क्योंकि उनसे कहीं ज्यादा बेटर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा किया शिकोमोरी ने। और इजुमी क्या था, ये बहुत ही ज्यादा कूल था। फिर शिकोमोरी इजुमी को दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए बोलती है और इजुमी कहता है क्या इस तरह, और शिकोमोरी अपने दोनों हाथ इजुमी के हाथ में मार देती है और इजुमी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। और इनुजुका कहता है बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई आज तो। और हाजुमित्सु कहती है वो इससे भी बहुत ही ज्यादा क्यूट बन सकती थी। और उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को बाय करके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इजुमी कहता है अरे हाँ, सबसे ज्यादा रैंकिंग करने वाले के हर बात कम रैंकिंग करने वाले को मानना पड़ेगा। और शिकोमोरी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और शिकोमोरी कहती है अगर कुछ करना ही है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ घर जाते हैं। और इजुमी कहता है ये तो मैं हमेशा ही करता हूँ। और शिकोमोरी कहती है मेरे लिए यही काफी है। उसके बाद दोनों जाने लगते हैं। और शिकोमोरी कहती है हवा से तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं इजुमी सान। और इजुमी भी कहता है शिकोमोरी सान तुम्हारे बाल भी उड़ रहे हैं। और फिर अचानक से एक न्यूज़पेपर आके इजुमी के सर के ऊपर लगने वाला था और शिकोमोरी ने उसको एक हाथ से रोक लिया। और इजुमी सोचने लगा बिना देखे वो पीछे से कैसे रोक लिया। और इजुमी कहता है माफ करना, मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। और शिकोमोरी कहती है मैंने कहा था ना सॉरी मत बोला करो। और इजुमी गलती से दोबारा से सॉरी कहने लगता है। और शिकोमोरी कहती है कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और ऐसा करती रहूंगी। और मगर इजुमी कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि तुम्हें हमेशा मेरी मदद करनी पड़ती है। और ये बात सुन के शिकोमोरी सान अचानक से रुक जाती है और इजुमी भी रुक जाता है और कहता है शिकोमोरी सान कहती है इजुमी क्या तुम्हें बुरा लगता है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ, और क्या तुम्हें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि क्लास में सभी लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और इजुमी कहता है ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाता। और अचानक से ऊपर से इजुमी के ऊपर कुछ गिरने लगता है जो कि शिकोमोरी ने झट से देख लेती है और एक किक से उसको उड़ा देती है। और इजुमी चौंक जाता है और शिकोमोरी सान अचानक से इजुमी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ रहो। और इजुमी कहता है शिकोमोरी सान बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इस वजह से मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और शिकोमोरी अचानक से चौंक जाती है और कहती है क्या अभी इस टाइम पे ये कहना ठीक था। और इजुमी कहता है शिकोमोरी सान तुम तो कमाल की हो, तुमने ये कैसे किया। और शिकोमोरी सान अचानक से कहती नहीं ये बस कोइंसिडेंस था। और हाँ, ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये पहला एपिसोड था और तब तक के लिए एंजॉय करो। इसके अगले एपिसोड में तुम्हारे साथ दोबारा से मुलाकात होगा।